हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बीसीईसी ज्वाइंट वालों का और एग्रीकल्चर वालों का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना अलॉटमेंट डाउनलोड नहीं किए हो तो बीसीईसी के ऑफिशियल साइट पे जाके अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लें। और जिसको पता नहीं है कि कैसे डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर को, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लास्ट वीडियो में अलॉटमेंट लेटर को कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बीसीईसी ज्वाइंट और एग्रीकल्चर का अलॉटमेंट लेटर आया है तो ये डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कॉलेज जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। और मैं ये बताऊंगा, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ तो अभी नहीं आया है तो मैं बताऊंगा सेकेंड राउंड में कितने रैंक वालों तक, मतलब कितने रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। और थर्ड नंबर पे मैं ये बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि जिसका अलॉटमेंट आ गया है, जिसका अलॉटमेंट नहीं आया है उसको क्या करना है। अगर ये नोटिस को आप नहीं देखते हो तो आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट में फर्स्ट डॉक्यूमेंट आता है क्लास 10th का एडमिट कार्ड, क्लास 10th का मार्कशीट। सेकेंड नंबर पे 12th का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट। थर्ड नंबर पे 10th और 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जो 10th और 12th में जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया हो उसको ले लेना है। और सीबीएसई वालों के लिए अगर आपके कॉलेज में या स्कूल में प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब फोर्थ नंबर पे बीसीईसी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। बीसीईसी का ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। जब आप लोग बीसीईसी का एग्ज़ाम देने गए थे तो जो एडमिट कार्ड लेके गए थे वही एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसमें टीचर का सिग्नेचर होना चाहिए। जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे तो आपके एग्ज़ाम हॉल के टीचर ने आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर किया था, वो सिग्नेचर वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए। मैं एक उपाय बताता हूँ, जिसके पास अगर ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है ना तो वो बीसीएसई के एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लें अपना वाला, और सिग्नेचर की जगह पे आपको क्या करना है, किसी दूसरे से सिग्नेचर करवा लेना है। ऐसा लगना है कि कोई टीचर का सिग्नेचर है, बस पता नहीं चलना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। अब पाँचवें नंबर पे है फ़ोटो। जो आपने एडमिट कार्ड में फ़ोटो दिया था उसका 10 से 15 फ़ोटो होना चाहिए। मैं 10 से 15 फ़ोटो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो 6 फ़ोटो जमा ली जाएगी। अगर आपने अपग्रेड किया हो तो सेकेंड राउंड में भी 6 फ़ोटो ली जाएगी। उसके बाद कॉलेज में भी कुछ फ़ोटो देना रहता है, अगर कुछ लोग मॉपअप में जाएंगे तो उसमें भी 6 फ़ोटो लग जाएगी। तो कम से कम आपके पास 10 से 15 फ़ोटो होना अनिवार्य है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं जो बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हैं तब। अब देखो,
छठे नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सातवें नंबर पे इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आठवें नंबर पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके, अब 9वें नंबर पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। 10वें नंबर पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट को समझो, अगर आप 12th पास आउट हो तो 12th वाला माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब आप 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन बीसीईसी के किसी भी कोर्स में ले रहे हो तो 12th का माइग्रेशन लगेगा। और अगर 12th के बाद आप 1, 2, 3, 4 साल ड्रॉप हो, 12th के बाद अगर बीएससी में एडमिशन आपने लिया है तो उस कॉलेज का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट 11 नंबर पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। आचरण प्रमाण पत्र 12वें नंबर पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। 13वें नंबर पे सीएलसी या टीसी मतलब सीएलसी उसको लगेगा जो 12th के बाद बीसीईसी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो, उसको सीएलसी लगेगा 12th वाला कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, और टीसी उसको लगेगा जो 12th के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, चाहे बीएससी, बीए, बीकॉम कुछ भी कोर्स में, उसके बाद आप बीसीईसी के कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हो। ओके, मतलब आपने बीए, बीएससी अगर आपने बीच में अगर आपने पूरा डिग्री कंप्लीट नहीं किया और बीच से ही बीसीईसी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको उस कॉलेज के द्वारा टीसी दी जाएगी। तो आपको टीसी लाना है और सीएलसी उसको लगेगा जो 12th के बाद डायरेक्ट बीसीईसी बोर्ड में बीसीईसी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो या 12th के बाद आपने कोई भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया हो, कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया हो, अगर 1-2 साल ड्रॉप हो उसके बावजूद भी आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं व्हाट्सएप लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन होइएगा और अपना डाउट पूछ सकते हैं या कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए जो लोग डीक्यू कैटेगरी से हो तो डीक्यू सर्टिफिकेट लगेगा और जो लोग एसएमक्यू से हो उसको एसएमक्यू सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डीक्यू का मतलब होता है विकलांग कोटा और एसएमक्यू का मतलब होता है सैनिक कोटा। ओके, और 15 नंबर पे रैंक कार्ड ऑफ बीसीईसी ई 2023, बीसीईसी रैंक कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपन 16 नंबर पे गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट उसको लगता है जो 12th के बाद चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या कितना भी साल आप 12th के बाद ड्रॉप किए हो, उसके बाद आप बीसीईसी के कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तब आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। और जिन्होंने 12th करने के जस्ट बाद मतलब 12th आपने किया 2023 में और 2024 में एडमिशन लिया तो तब आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। गैप सर्टिफिकेट उसको नहीं लगेगा, मान के चलो कि एक लड़का है, उसने 12th किया 2022 में और बीसीईसी के कोई भी कोर्स में चाहे बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, एग्रीकल्चर कोई भी कोर्स में एडमिशन करवाते हो तो अगर आपने 2023 में बीसीईसी के कोई भी कोर्स में एडमिशन करवाते हो तो उन लोगों को गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। गैप सर्टिफिकेट उसको लगेगा जो 2012 मान के चलो 2019 में किया या किए, उसके बाद आप 2023 में बीसीईसी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको 12th के बाद 19, 20, 21 मतलब 3 साल का गैप
आपके पास 3 साल का गैप है तो इस कंडीशन में आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ जाएगा। ओके। अब 17 नंबर पे लॉक्ड चॉइस या चॉइस फिलिंग का स्लिप होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए और पार्ट बी का होना चाहिए। जब आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसका पार्ट ए और पार्ट बी आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो प्लीज़ जा करके डाउनलोड करिए। अगर नहीं डाउनलोड का हो तो मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, मैंने डिटेल में बताया है। और मैं अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हो। और 20 नंबर पे वेरिफिकेशन स्लिप एंड बायोमेट्रिक्स फॉर्म होना चाहिए। अब वेरिफिकेशन स्लिप क्या होता है? जांच पर्ची होता है। और बायोमेट्रिक्स फॉर्म तो ये बीसीसी के ऑफिशियल साइट पे आ चुका है। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है उन लोग कर लें, मैं बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। और जिसको भी चाहिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा। ओके। और उसके बाद इतना तो हो गया, जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया है उसका कम से कम 3 फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। 2 फ़ोटोकॉपी आपको कॉलेज में देना पड़ेगा, 1 फ़ोटोकॉपी आप खुद रखिएगा। ओके। तो मैंने जो भी पॉइंट बताया उस पॉइंट को फॉलो करिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, फर्स्ट डिस्कशन तो हो गया डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। अब सेकंड नंबर पे ये जानेंगे कि फर्स्ट राउंड का तो कट ऑफ नहीं आया है तो मैं नहीं बता सकता हूँ सेकंड राउंड में कितने रैंक वालों तक को कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप पीसीबी से हो, अगर आप पीसीबी या पीसीएमबी से हो, पीसीबी या पीसीएमबी से हो, अगर आपका रैंक पीसीबी या पीसीबी में अगर आपका रैंक युवा रैंक 1600 के अंदर है तो आपको कॉलेज सेकंड राउंड में मिल जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हो और आपका रैंक एससी कैटेगरी में 1 से 300 के बीच में है तो आपको कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। अगर आप एसटी से हो तो अगर आप एसटी से 1 से 25 रैंक के बीच में हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप बीसी से हो और आपका रैंक 1 से 700 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप ईबीसी से हो और आपका रैंक 1 से 450 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप आरसीजी से हो और आपका रैंक 1 से 470 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप ईडब्ल्यूएस से हो और आपका रैंक 1 से 300 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैंने ये कट ऑफ पीसीबी जॉइंट पीसीबी वालों के लिए बताया। और पीसीएम में जिसका रैंक पीसीएम ने जिसका रैंक पीसीबी है तो पीसीबी रैंक मैंने बताया। तो जिसका इतना रैंक है तो सेकेंड राउंड में आपको मिलने की चांसेस हैं। अब देखो, जिसका केवल पीसीएम है या पीसीएमबी से पीसीएम रैंक है उसको मिलाना है। तो अगर यूआर में अगर आपका रैंक पीसीएम में 1 से 7000 के बीच में है तो आपको कोई ना कोई कोर्स सेकेंड राउंड में मिल जाएगी। एससी से हो और आपका रैंक 1 से 1000 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। आप एसटी से हो और आपका रैंक 1 से 120 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। आप बीसी से हो और आपका रैंक 1 से 3000 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। आप ईबीसी से हो और आपका रैंक 1 से 2000 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। आप आरसीजी से हो और आपका रैंक 1 से 2750 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। ओके।
आप EWS से हो और आपका रैंक 1 से 1200 के बीच में है तो आपको कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल जाएगी। मैं ये जितना भी कट ऑफ बताया, अगर इतना कट ऑफ के अंदर आप आ रहे हो तो आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट पे हम लोगों का डिस्कशन था इम्पोर्टेंट नोटिस। तो इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है आप लोगों के लिए? आप लोगों का अलॉटमेंट आ चुका है, जिसका अलॉटमेंट आ गया है, जिन्होंने अपग्रेड कर दिया है, जिन्होंने फ्रीज कर दिया है, दोनों के लिए। और जिसका अलॉटमेंट नहीं आया है उसको भी ध्यान देना है। उन लोगों को क्या करना है, बस वीडियो पे बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर, जिन्होंने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया और जिन्होंने अपग्रेड करने वाला अपग्रेड किया और फ्रीज करने वाला फ्रीज किया, उन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। आप दोनों अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया, करने के बाद आपको कहाँ जाना है? 13 से 15 के बीच में, आप 13, 14 या 15 इन तीनों दिन के अंदर कोई भी दिन में अगर कॉलेज जाते हो तो उस टाइम में आपको क्या करना है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो जिन्होंने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपग्रेड और फ्रीज कर दिया है, दोनों को DV के लिए मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना है। जिन्होंने फ्रीज किया है उसको तो एडमिशन के लिए जाना ही है, और जिन्होंने अपग्रेड कर दिया है सेकेंड राउंड के लिए उसको भी DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना है। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तो आपका फर्स्ट वाला सीट कैंसिल हो जाएगी, और जो सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करने वाले थे उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ था। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितना भी मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बताया उसका 3 फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। और जो आपका फ़ोटो है, जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगा है उसका कम से कम 10 से 15 फ़ोटो ले लें। 20 भी ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और DV के टाइम में मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको क्या करना है? अगर DV के टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट की कमी रह जाती है, आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर माइग्रेशन नहीं हो, कुछ एडमिट कार्ड नहीं हो या कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको कॉलेज के प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखने से पहले सीनियर से कांटेक्ट करना है, वहाँ आपके पास में सीनियर रहेंगे, उससे कांटेक्ट करना है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है उसके बाद ही एप्लीकेशन लिख करके डॉक्यूमेंट में चिपका देंगे। ओके, फॉर्म फिलअप। अब जब आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जांच पर्ची हो या वेरिफिकेशन स्लिप हो, इन सभी को घर पे नहीं भरना है। ओके, आपको कॉलेज में ही भरना है। आपको सीनियर लोग, उस कॉलेज का सीनियर लोग गाइड करेंगे। ओके, और एक और बात, अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाते हो तो मैं ये कहूँगा कि 10 AM तक कॉलेज पहुँच जाएं। अगर लेट से जाते हो, अगर आपका घर दूर है, लेट से जाओगे तो आपको रात हो जाएगी लौटने में। ओके, तो 10 AM तक कॉलेज पहुँचिए। और एडमिशन, जिसको भी एडमिशन करवाना है कॉलेज में, कम से कम अपने पास 10,000 से 15,000 पैसा लेके चलें।
एडमिशन के लिए अगर आप नर्सिंग में एडमिशन कराना चाहते हो तो नर्सिंग में 10 से 12,000 लग जाएगी। पीपीटी में करवाना चाहते हो फिजियोथेरेपी में तो 8500 या 8600 लग जाती है। तो इसी तरीके से 8 से 12,000 कॉलेज में एडमिशन के लिए लग जाती है, बट आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, जिसका भी फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं आया है उसको कुछ नहीं करना है, बस सेकेंड राउंड का चुपचाप वेट करना है। ओके, चुपचाप सेकेंड राउंड का वेट करना है। सेकेंड राउंड में अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। बस आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।